जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल का एक सेट लगाएंगे जो कि सेट नंबर 14 है और 6/3/2025 शिफ्ट नंबर 2 का है। पहला क्वेश्चन कहता है पाइप एक्स एक टैंक को 9 आवर्स में भर सकता है। दूसरा पाइप वाई उसी टैंक को 36 घंटे में खाली कर सकता है। ये खाली करने वाला हो गया। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा? 2/3 भाग भरने में दोस्तों ध्यान देना, पहला उद्देश्य इसका एलसीएम जो कि 36 आ गया, ये अपना टोटल वर्क होता है। 36 में जब 9 से भाग दोगे क्षमता 4 आएगी, 36 में 36 का भाग दोगे तो क्षमता 1 आएगी, लेकिन ये खाली करने वाला है तो -1। अब हमें टैंक पूरा नहीं भरना है, 2/3 भरना है, यानी इसका 2/3 काम करना है। किसके द्वारा? इन दोनों के द्वारा। 4 में से 1 गया, 3 आया और भाग दे दो। 9 से ये 4 बार में गया, 4 दूना 8, यानी 8 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर आएगा 8 हो गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। एक खाली भंडारण टैंक में 58 लीटर पेट्रोल डालने के बाद कितना? 58 लीटर पेट्रोल डाल दिया और 10% खाली रह गया। देखो, हर एक चीज अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है? 100% होती है। और इसमें कह रहा 10% खाली रह गया, यानी 90% पेट्रोल भरा गया। और यही 90% का मान कितना है? 58। तो हमें 100% का मान चाहिए। देखो, आप बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से, या ऐसे भी कर लो, सीधे आप भाग दे दो 9 से। 10% निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? 9 से जब हम भाग देंगे तो 54 6 बार में, फिर 40 आएगा, 40 9 को 36, फिर 40, फिर 40, ऐसे करके आता चला जाएगा। उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे। और जब मुझे 100% चाहिए तो 10 का इधर गुणा और 10 का उधर कर दो, यानी 64.44 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 64.44 आ जाएगा। भाई कैपेसिटी है 100%, 10% खाली रह जा रहा है, यानी 90% पेट्रोल पड़ रहा है जो कि 58 लीटर है। तो 100% 64 पॉइंट समथिंग, तो वही हमारा आंसर होगा। सिंप्लीफिकेशन जो कि प्यार से करो। 7 से 7 गया, 3 से ये 8 बार, 3 से ये 15 बार, 2 से ये 3 बार, यानी 1/3 प्लस का 2/3 माइनस का, तो माइनस का 1/3 ऐसे लिखा जाएगा और ये 15/8 ऐसे लिखा जाएगा। प्लस ऐसे लगा है, फिर देखो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी चाहो तो एक स्टेप लिख लो, 6 × 1/7, डिवीजन लगाए तो रिवर्स करके लिखो तो 7/3, 6 से ये 2 आ जाएगा और यहां एलसीएम आएगा 24, 15 × 45, 45 में से 8 गया तो 37 हो जाएगा। 24 दूना 48 ऐसे, प्लस 37/24, तो ये हो जाएगा 85/24, 85/24। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर 85/24 हो जाएगा। याद रहे, मैथ को हमेशा प्यार से सॉल्व करो
और जितना स्मूथ वे में सॉल्व करोगे उतना जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, इसके बहुत सारे स्टेप ओरल ही खाए जा सकते हैं, पर हम तो लिख के दिखाएंगे। ठीक है, हर चीज में स्टेप खाए जा सकते हैं। ठीक है, एक खुदरा विक्रेता 175 रुपए में एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खरीदता है और ऊपरी खर्चा 15 रुपए करता है। यानी 175 पे कोई चीज खरीदी, 15 खर्च किया एक्स्ट्रा, यानी वो चीज आपको पड़ी 190 रुपए की। ये आपकी अब कॉस्टिंग हो गई। और 380 पे बेचता है तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। अब 190 की चीज अगर 380 यानी 100%, क्योंकि जस्ट डबल है, दोनों का अंतर 190 आएगा बटा 190 गुणे 100, 100% की वृद्धि यानी प्रॉफिट हो रहा है। 10 की चीज अगर 20 में बेचते हो तो भी 100%, तो 190 की चीज अगर 380 में बेचोगे जस्ट डबल में तो 100% आप लाभ कमाओगे। इस क्वेश्चन को बेसिक से करो। कहता है एक व्यक्ति एक यात्रा 11 घंटे में पूरा कर सकता है। वह पहला 1/3 और फिर शेष, जब उसने 1/3 बोला यानी 1/3, तो इसमें जो डिस्टेंस लेट करोगे वो 3 का मल्टीपल लेट करना। हमने मान लिया टोटल डिस्टेंस 3x है। अब इसका 1/3 यानी x डिस्टेंस 36 की स्पीड से, अब जो बचेगी शेष डिस्टेंस वो 2x बचेगी, और वो शेष दूरी 60 की स्पीड से, और ओवरऑल 11 घंटे लग रहे हैं। बस काट पीट लीजिए। कहते 2 से ये जाता है 30 बार में, एलसीएम 180 आ जाएगा। यहां पर आएगा 5x, यहां आएगा 6x बराबर 11 की, तो 11x 11 गया यानी x बराबर 180 आ गया। लेकिन हमारी डिस्टेंस जो हमने माना था वो 3x था। 180 का 3 गुना 18 तिहाई 54 यानी 540 हो जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 540। ठीक है, सिंपल सरल तरीके से, बेस्ट तरीका है। आप देखो, एक हाईटेक आना चाहिए, एक आपका बेसिक आना चाहिए। तो बहुत जगह बेसिक ही बेटर रहता है कैलकुलेशन करने में। ठीक है, यहां कहता है 10% वार्षिक साधारण ब्याज पे निवेश करने पर एक राशि 2 वर्ष में 2640 हो जाती है। यानी जो ये 2640 है ना, ये एक अमाउंट है, मिश्र धन है। भाई 1 साल में ब्याज 10%, 2 साल में 20%, तो प्रिंसिपल ऑलवेज 100% होता है। 20% ब्याज यानी 120% की वैल्यू 2640 हमें गिवन है। लेकिन कहता है समान राशि समान ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। अब 2 वर्ष का हमें साधारण ब्याज निकालना है, तो 1 वर्ष का 10% आएगा और 2 वर्ष का 20% आएगा। यानी हमें 20% का मान निकालना है। अब कैसे निकालेंगे? इसमें 6 का भाग दोगे तो 20 आएगा, इसमें भी 6 का भाग दोगे तो आंसर आएगा 6 चौक 24, 6 चौक 24 यानी 440 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 440 आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्लियर है? समझ गए? आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान निकालना है। अब देखो, आपको मालूम है जैसे कोई चीज x इनवर्स ऐसा लिखा है तो इसका मतलब 1/x होता है। अब अगर 1/x ऐसे करके -n पावर लिख रहा है तो इसका मतलब x की पावर n, ये ऊपर जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा। इट मींस ये 6 ऊपर जाएगा तो 6 क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। बचपन से ये तो सीख रहे हैं। ये 216, ये 8 और ये 27, मोहब्बत से जोड़ लीजिए। 8 7 15, 15 6 21, 251 आएगा। क्योंकि एक ही के लास्ट में 1 है तो मुद्दा खत्म। अब ईमानदार नहीं बनना है कि हम पूरा जोड़ेंगे। 251 इज द राइट आंसर। कहता है उस आयताकार बगीचे का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब आयताकार बगीचे का परिमाप जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3 है। देखो, चौड़ाई और लंबाई
देखो बगीचे का परिमाप तो 2l प्लस बी होगा, क्योंकि रेक्टेंगल है, चौड़ाई उसकी लंबाई का 2/3, यानी 2/3 का मतलब समझे, लंबाई 3x ले लो, चौड़ाई 2x ले लो, ये चीज अपनी आती है निकल कर। ठीक है, पहली बात। अब हमसे कहता है कि उसका क्षेत्रफल 486 है, तो l इंटू बी यानी 6x² बराबर 486 के x² बराबर 81, तो x बराबर 9 के आएगा। और इन दोनों को जोड़कर 2 से गुणा करोगे, 5 दूना 10, 5 3 दूना 3 2 5, 5 दूना 10, 10x हमारा आएगा परिमाप, लेकिन x का मान 9 है, 90 हो जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगल का परिमाप तो जानते हो, सभी का परिमाप होता है सम ऑफ ऑल साइड, सभी का परिमाप। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड ही हमारा परिमाप होता है। कहता है 5 संख्याओं का योग 655 है, बहुत सेटों में आया है। 2 संख्याओं का औसत इतना, तो इसका ये अपना 150 हो गया, तीसरी संख्या 121 हो गई, और ये 5 संख्याओं का योग है 655। अच्छा, किसी एक सेट में हमने औसत लिख दिया था, वो योगी है। ठीक है, याद रखना, इन दोनों के योग से घटा लो। ठीक है, 271 लेस कर लो। अब देखो टोटल 5 संख्या थी, 3 संख्या घटाओगे तो 2 का औसत आएगा, 5 में से 1 गया 4, 15 में से 7 गया 8, 384/2, ये 192 अपना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 192 हो जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता प्रथम 134 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखो यहां पर एक शब्द मिसिंग है, क्योंकि 2025 में जो सीजीएल मेंस हुआ था वहां पर भी इसको सभी में नंबर बांटे थे, सिर्फ एक शब्द के कारण, नेचुरल नंबर। यहां एक शब्द मिसिंग है, नेचुरल नंबर। नंबर तो आगे लिखा ही है, एक्चुअल में क्या होता है 2 4 6 एंड सो ऑन 2n तक जाता है, तो इसका समीशन होता है n+1। लेकिन इसको जब पढ़ा जाता है तो बोलते हैं इसको है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल इवन नंबर। हाँ, इवन नंबर चल रहा है ना, इसलिए तो ये पढ़ा जाता है। अब लेकिन यहां पर हमसे औसत बोला जा रहा है, औसत बोल रहा है तो इसमें एक n से भाग दोगे, इट मींस n+1। तो 134 लिखा है तो 135 इज द राइट आंसर। ठीक है, 135 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर ना? 10वीं के बाद 11वां नंबर। हाँ, ये क्वेश्चन चलो थोड़ा बहुत सही भी है, अब जब पढ़ोगे तो आराम से करो, टफ नहीं है, सही है। एक व्यापारी 2000 रुपए में एक रेफ्रिजरेटर खरीदता है, ठीक है, या एक गैजेट खरीदता है, उसे 25% के लाभ पर बेच देता है। तो सीपी कितना है 2000 रुपए, ये सीपी है। अब इसका 25% लाभ निकालोगे, 25% मतलब 1/4, 4 से भाग दोगे तो लाभ इसमें क्या होगा 500 रुपए का होगा। और अगर एसपी हम देखेंगे तो 2500 रुपया हो जाएगा। ठीक है, फिर वह 2400 रुपए में दूसरा रेफ्रिजरेटर खरीदता है, कबाड़ वाला होगा, 2400 रुपए में, लेकिन उसे 10% की हानि पर बेचता है। अब अगर 2400 का मैं 10% हानि निकालूं तो 240 रुपए हानि पर बेचता है। लेकिन कहता है दोनों सौदे में कुल लाभ या हानि, तो हमें सेलिंग प्राइस से कोई मुद्दा ही नहीं, सीधे 500 में 240 छू गए, 260 रुपए का हमको क्या हुआ लाभ हुआ। तो यहां लाभ होगा वो भी 260 रुपीज का होगा। सेलिंग प्राइस से कोई मुद्दा ही नहीं भाई, 2000 की कोई चीज थी उसमें 25% कमाते हैं, यानी 500, 2400 की चीज में हम 10% कमाते हैं, तब भी ओवरऑल 260 रुपए हमको प्राप्त होते हैं। अब देखो बिजनेस के बहुत रूल होते हैं,
आपने देखा होगा कुछ किराना स्टोर के बाहर लिखा होता है तेल इतना रुपया किलो, पहले समझो, चावल इतना रुपया किलो, आटा, आटा क्योंकि आदमी आजकल तेल आटा चावल देखता है, और दाल भी कोई एक लिख दी इतना। तो ये चार चीजें मार्केट रेट जो होता है उससे एक आध रुपया कम होता है। लेकिन आदमी अब ऐसा तो है नहीं कि आटा तेल ही खरीदने आया, अदर आइटम खरीदा, तो कहीं ना कहीं इस वाले में हमको लॉस झेलना पड़ रहा है और अदर आइटम में हम कमा ले रहे हैं। ये बिजनेस स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो और समझाते हैं। सेमिनार वगैरह टीचर लोग लेते हैं, हम टीचरों की बता रहे हैं। तो सेमिनार वगैरह में कहीं ना कहीं बच्चों को बुलाने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, बुकलेट फ्री में देते हैं, पानी, थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता। लेकिन वो किस लिए कर रहे हैं कि भविष्य में ये बच्चा हमारा कन्वर्ट हो जाए और कहीं ना कहीं हमारा कोर्स ले। समझ गए? बिजनेस स्ट्रैटेजी, और ये होता है, ठीक है। ये यदि एक घनाभ का परिमाप इतना है जिसकी लंबाई इतना है, घनाभ का आयतन ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में बहुत सारा बच्चा जल्दबाजी में गलत करेगा, इसलिए हम इसको 3 स्टार दे रहे हैं। सर जल्दबाजी में क्यों गलत करेगा? देखो पहले तो ये समझो, पहले तो ये समझो, ठीक है, ये अपना डायग्राम बन गया, ठीक है। और यदि एक घनाभ का परिमाप 96 है, क्या बोला गया? परिमाप 96 बोला गया। अब सुनो, परिमाप क्या होगा? परिमाप, ये जो साइड है ना 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 साइड, इसे परिमाप बोला जाता है, ठीक है। बच्चा टोटल सरफेस एरिया समझ लेगा इसलिए। और परिमाप क्या होगा? सभी साइडों, टोटल 12 साइड होती हैं। अब 12 साइड क्या है? जिसमें 4 हमारी लंबाई होंगी, 4 चौड़ाई होंगी, 4 ऊंचाई होंगी। तो ये चीज आता है सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। जैसे हमारा घन होता है, क्यूब जिसे बोलते हैं, उसमें 12 भुजा, तो 12 ए लिख देते हैं। लेकिन घनाभ में 4 लंबाई, 4 चौड़ाई, 4 ऊंचाई होती है, ठीक है। बस खत्म बात, हो गया क्वेश्चन। तो एक घनाभ का परिमाप बोला गया, तो यहां 4 ऐसे लिखोगे, L प्लस बी इंटू एच ऐसे लिखोगे, जो कि 96 के। 4 से ये गया 16 बार में। अब लंबाई है 12, चौड़ाई हमका मालूम नहीं, ऊंचाई 7 है, जो कि 4 से 16 नहीं 24 बार में जाएगा। सुबह सुबह नशा किया है इसलिए 24 बार में जाएगा, समझ गए ना, सस्ता नशा करके बैठा। 4 से 24 बार में। अब घटा लो, तो 19 24 में गया, तो कहीं ना कहीं 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 हमारा चौड़ाई आ गया। अब हमारा कहीं ना कहीं आयतन बोल रहा है, तो L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। तो L 12, B 7 और H 5 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त ये 30 हो गया, ये 30 और 12 गुणे 30, नहीं ये 35 हुआ ना, 7 पना 35, बहुत अच्छे। 35 गुणे 12 420 होगा। तो राइट आंसर इसका 420 आएगा, ठीक है। अब एक बच्चा ऐसे कर रहा है, एक बच्चा दिमाग लगाता है, क्योंकि आजकल जिसके पास दिमाग चल रहा है वो भी बादशाह है। कह रहा घनाभ का आयतन दिया है हमको, लंबाई 12 दी गई, ऊंचाई 7, चौड़ाई कुछ ना कुछ होगी, तो आयतन यही होगा अपना मल्टीपल में। बोलो हां। अब इस मल्टीपल में जब आयतन होगा तो 12 यानी 3 गुणे 4 गुणे 7, और बाकी बी का मान जो आएगा देखा जाएगा। 4 का मल्टीपल 15 होता नहीं, 30 होता नहीं, अक्कड़ या बक्कड़। 3 का मल्टीपल ये होता है, ये होता नहीं, खत्म। तो इतना सोचने की जरूरत नहीं और आंसर निकाल लेता है। मैंने क्या कहा, आपको दोनों पैटर्न मालूम होने चाहिए, ठीक है। वर्क करो, मेहनत करो,
कहता है यदि 4, 31, 92 और y समानुपात है, y का मान ज्ञात करो। अब समानुपात है यानी एक तरीके से ये हमारी आर इन जीपी होती है, तो चाहो तो 31/4 लिख लो, तो वही रेशियो होगा y अपॉन 92 का। 4 से ये जाएगा 23 बार में, 31 गुणे 23 y के। अब जो बच्चा दिमागी है वो कहेगा यूनिट प्लेस पे 3 आएगा तो यही होगा, बाकी मुद्दा ही खत्म। 713 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हाँ। ठीक है, तगड़ा क्वेश्चन, तगड़ा क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं, तगड़ा है। ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन छुपरा होगा, छिपने दो। ठीक है, अगर वही आंसर होगा तो लास्ट में 42 लिखा है। ठीक है, 42 तो नहीं है, देखते हैं। कहता पाइप पी किसी टैंक का 4/9 भाग 28 घंटे में भर सकता है। अब 4/9 भाग पहले समझो, 4/9 भाग 28 घंटे में भर सकता है। 4 से ये 7 बार में गया, 9 7 63, यानी पी पूरा टैंक 63 घंटे में भर सकता है। फिर कह रहा क्यों उसी टैंक का 3/5 भाग 27 घंटे में भर सकता है, तो पूरा भरवाओ। 9 पना 45 घंटे में क्यों उस टैंक को भर सकता है। अभी मुझे एलसीएम नहीं मालूम कि क्या होगा, तो और अच्छी बात है। देखो 9 7 63 ऐसे और 9 पना 45 ऐसे। जब एलसीएम लोगे तो 9 गुणे 7 गुणे 5, वो बाद में कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो भैया यहां पी की क्षमता 5 और क्यू की क्षमता 7 आएगी। यहां तक कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है, कहता है हमसे पी और क्यू दोनों पाइप को 3 घंटे के लिए खुला रखा जाता है। बहुत अच्छी बात है। 1 घंटे में ये 12 लड्डू बनाते हैं, 1 घंटे में 12, तो 3 घंटे में 36 लड्डू बनाएंगे। 36 लड्डू बनाएंगे 3 घंटे में। फिर क्या कह रहा है, फिर कहता है, अब अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, ये ध्यान रखना। फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। बहुत अच्छी बात है। फिर केवल पाइप आर को खोल दिया जाता है, यह टैंक को 8 घंटे में खाली करता है। अब यहीं से पहले लाइन को समझो। पी क्यू को बंद कर दिया, इन्होंने 36 लड्डू बनाए थे। अब जो आर आएगा तो वो क्या करेगा, ये 36 ही लड्डू तोड़ेगा ना, कुछ और कर लेगा। भाई हमने और आपने मिलकर 36 लड्डू बनाए, हम लोग उसका भैया अब तुम लोग काम नहीं करोगे। एक तीसरा बंदा आया, छोटा बच्चा, कह रहा मैं लड्डू बनाता नहीं, मैं तो तोड़ूंगा चाहे जो कर लो। तो वो 36 तोड़ेगा कि टोटल तोड़ेगा? टोटल जब बनाए नहीं तो तोड़ेगा का। तो आर वाला है ये, इसको तोड़ने का, तो यहीं से आर की क्षमता निकल आएगी। भाई 36 लड्डू 8 घंटे में, तो एक मतलब कैपेसिटी 4.5 लड्डू पर आवर होगा। अरे 9/2 4.5, यानी आर की क्षमता आ गई 4.5 लड्डू पर आवर तोड़ने की। समझ गए ना? समझदार हो, इतना टैलेंट है आपके अंदर, मैं जानता हूं। कहता पी क्यू आर को एक साथ खोल दिया जाए, वही टैंक कितने समय में भर जाएगा? अब यहां टोटल कर लो, ना करो अभी भी, हाँ काय को गुणा करो, भाग देंगे। इसमें टैंक को भरना है। 12 लड्डू बने, 4.5 टूटे, तो 7.5 लड्डू बन रहे होंगे। कितने? 7.5। भाई 12 बने, 4.5 टूटे, 7.5 बन रहे। 7.5 का भाग दोगे, 7.5 को समाज 15/2 कहता है। काट लो, 5 से ये 3 बार, 3 से ये 3 बार, और यहां गुणा हो जाएगा। 7 या 21 दूना 42। 42 इज द राइट आंसर। अब बच्चा कहेगा सर ऑप्शंस तो हमको 3 ही दिख रहे हैं, आंसर 42 बता रहे हो। तो उस केस में मुस्कुराना है और इस 42 को टिक लगाना है। कैसा लगा? समझ गए ना? थोड़ा बोर्ड हमारा तिरछा रहता है, कैमरा तिरछा चलता है। जब तिरछा चलता है तो इसीलिए नीचे टैग लाइन लगाते हैं कि आपको तिरछा ना दिखे। अब अच्छा दिख रहा है ना? समझ गए?
तो आंसर 42 होगा। ये क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं और इसका आपको शॉर्ट करनी प्रोसेस मालूम होना चाहिए, वो बेटर है। 2 स्टार लाइक क्वेश्चन है और बहुत प्यार से करा देता हूं, समझो। कहानी सुनना, बहुत जमाने से क्वेश्चन आ रहा है, इसका लॉजिक बिल्कुल रट के बैठो। रेलगाड़ी ए स्टेशन एम से 7:40 AM पर निकलती है और 2:40 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी बी स्टेशन एन से 9:40 पे निकलती है और 2:40 पे पहुंचती है। अब एक चीज देखो, अब यहां समझना, 7:40 2:40 तो इसने 7 घंटे का समय लिया, 7 आवर्स का, ठीक है। और इसने कितना घंटा लिया, 3 2 5 घंटे का समय लिया। तो इसके जो डिस्टेंस लेट करते हैं वो 7 5 का एलसीएम यानी 35 किलोमीटर हमने माना होता है। आप एक्स भी ले सकते हो, थोड़ा सा और बड़ा होगा क्वेश्चन, वरना इसमें डिस्टेंस लेट करने का प्यारा तरीका 7 5 का एलसीएम 35 हम लोग डिसाइड करते हैं। फिर ध्यान देना देशवासियों, अब 7 घंटे में अगर हम 35 दूरी तय करते तो हमारी स्पीड होगी 5 kmph, 35/7, और 35 5 घंटे में तो हमारी स्पीड होगी 7 kmph, मतलब 7 kmph। अब एक बात को समझो, मैं 7:40 पे चलता हूं, आप 9:40 पे, यानी जब मैं चलना स्टार्ट किया तो तब तक तो आप सो ही रहे थे, सीधी सी बात है, सो रहे थे। मैं 2 घंटा पहले चल लिया, ओके, बाद 9:40 में आप चले, 1 घंटा में 5, 2 घंटा में 10 चल लिए। अब एक्चुअल में अब आया 25 किलोमीटर के डिस्टेंस, 9:40 मेरी घड़ी में बजे, 9:40 आपकी घड़ी में बजे, बात समझ में आया? 9:40 9:40 रिलेटिव स्पीड तब लेते हैं जब समय समान हो। अब समय दोनों का समान, 5 और 7 एक दूसरे की ओर, रिलेटिव स्पीड 12 से भाग दे देंगे, 24/12 25/12 आ गया। इसी को 2 सही 1/12, इसी को 2 घंटे, और यहां 60 का गुणा करेंगे, 60/5 मिनट बोलते हैं, और 9:40 में जोड़ दोगे, ठीक है, तो 9 2 11:45 AM पे हमारा और आपका मुलाकात कहीं रास्ते पे हो जाएगा। 11:45 में मुलाकात हो जाएगा, समझ गए ना? तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। अन्ना क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। ए और बी के बीच की दूरी इतना है, बहुत अच्छी बात है। विशाल ए से बी तक 71 की चाल से जाता और 39 की चाल से ए पर वापस आता है। अब एक बात को समझो, गया भी और वापस आया भी, दोनों केस में डिस्टेंस समान है, जो कि 1409 है, तो उसकी अब कोई जरूरत ही नहीं, वो फर्जी है, इसका प्रयोग ही नहीं करना मेरे दोस्त, जरूरत ही नहीं। सरवाई, अरे डिस्टेंस कांस्टेंट है तो एवरेज स्पीड का बस रट के बैठे कि 2xy/x+y, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो चिपका दो, 2 × 71 × 35, दोनों का योग 110, 2 से गया 55। अब मेरे भाई मुद्दा है कैलकुलेट करो। सर कैसे करेंगे? 39 का पहाड़ा पढ़ लो आज, 39 × 39 3 हासिल, 7 का गुणा कर लो, 9 7 63 6 कुल नहीं, 39 को 40 समझो, 40 280, 280 में 7 कम कर दो तो 273, और हासिल 3 276, ठीक है। अब हम 55 से भाग देंगे, अब ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब भाई इतने तो हम तेज नहीं कि 55 का भाग हवा में उड़ा दे, ऑप्शन देख लो, डसने वाले दिए गए। हाँ, बच्चा उड़ा देगा, गलत मार आएगा, क्योंकि 50.73 भी है, 50.35 भी है, बस यही डस लेगा हमको। तो 50 से तो कर ही लो, कोई नहीं। अगर मैं 50 का गुणा करता हूं तो एक ठो 0 आता है, 25 2 हासिल,
27 आता, देख रहे हो 50 तो होना ही होना है। 9 ऐसे, 1 ऐसे, दशमलव लग गया, अब एक 0। 55 तीना, तीना से ये वाला स्टार्ट है, ये 70 से है, खत्म बात। 50.3 से हमारा ऑप्शन ए है, यही आंसर होगा। समझ गए? एक संख्या में 40% की वृद्धि करें तो इतना प्राप्त संख्या क्या? मेरे दोस्त, संख्या अपने आप में 100% होती है, कह रहा 40% वृद्धि कर देंगे यानी 140%। बेसिक बता रहा हूं, दोनों का रेशियो 5:7 हो गया। और वरना बच्चा ऐसे करेगा 40% मतलब सर 40/100 2/5, तो 5 की चीज 2 जोड़ दोगे 7, बात बराबर है। और यही 7 बराबर 3570 के 7 पना 35 यानी 510, 510 ऐसे, 0 ऐसे, 5 ऐसे, 5 गुणे 5 25, ठीक है। 2550 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है 2550 हो जाएगा। ये तो ट्रेडिशनल है, आपको तो आता ही है। एक दुकानदार एक मोबाइल फोन के अंकित मूल्य पे 25% छूट देता है, छूट देने के बाद 10% का लाभ कमाता है। फोन का क्रय मूल्य 12,000 है, तो फोन का अंकित मूल्य क्या है? देखो, ऐसे क्वेश्चन में जब भी पूरा क्वेश्चन सीपी और एमपी पे ही चर्चा कर रहा हो, सीपी और एमपी पे, तो सीपी 100 माइनस डिस्काउंट है और एमपी 100 प्लस प्रॉफिट है। सीपी 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी 100 प्लस प्रॉफिट, तो 25% की छूट देता है, तो 100 में 25 गया तो 75 आया। और एमपी 10% का लाभ कमाता है तो 110 आया, 110। अब काटो, 5 से ये 25 बार में, देखो 5 से 25 ये नशेबाजी है, 5 से ये 15 बार में और 5 से ये 22 बार में। हाँ, 15 गुणे 5 75 और 22 गुणे 5, ठीक है। तो भैया चाहता क्या? फोन का क्रय मूल्य 12,000 है, तो अंकित मूल्य क्या होगा? ओके दया, ये 15 बराबर 12,000 के, 15 बराबर 12,000 के, तो 15 अट्ठे 120, तो 8 ऐसे 2 0 ऐसे, 15 अट्ठे 120, इसमें भी 800 का गुणा कर लो, 0 ऐसे 0 ऐसे, 8 दूनी 16, 16 1 17, 17,600 इज द राइट आंसर। 17600 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर। क्लियर ना? 17,600। कह रहा भैया इसका एलसीएम बताओ, और हम कह रहे हमका आता नहीं। देखो एलसीएम, या तो ईमानदारी से आप एलसीएम निकालो, वैसे ईमानदार हो आप, मैं जानता हूं, निकालोगे बैठ के, या दिमाग लगाओ। पहले तो देखो ये 9 का मल्टीपल है, और हाँ 10 के तो सारे दिख रहे हैं, 210 तो होना ही नहीं, ये तो साफ साफ दिख रहा है। हाँ, कौन 84 से जाता है क्या 210? नहीं। 9 का मल्टीपल देखो, तो ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है, ये नहीं। अब दो ऑप्शन में कोई एक होगा, लेकिन जब हम पड़ोस में गए, उससे बातचीत की मैंने, तो कह रहा है भैया मैं तो 4 का भी मल्टीपल हूं, 84, तो ये 30 तो 4 का होता नहीं। हाँ, कौन से पाड़े में आता 4 के? नहीं होता। 1260 एलसीएम। यू 2024 पढ़ाया मैंने, पिनेकल 6200 मैथ पढ़ाया, तो आप समझ लो, ठीक है, पढ़ लो अच्छे से। भविष्य में कोई नई किताब पढ़ाएंगे, हाँ पढ़ाएंगे नई किताब, मई से कोई ना कोई किताब स्टार्ट करूंगा कोर्स में, ये भी ध्यान रखना। सेट के तो सॉल्यूशन फ्री प्रोवाइड ही करता हूं। कह रहा भैया हल कीजिए, हल कीजिए। देखो इसको हल करना है, पहले तो ये है 15 माइनस ऐसे 5/2, क्योंकि डिवीजन लगा है, और गुणे 2, तो 2 से 2 गया,
15 में से 5 गया 10 आया, यानी इसको सॉल्व करने पे 10। 11 में से 10 गया 1 आया, 21 में से 1 गया 20 आया, और 41 में से 20 गया तो 21 आया, 41 में से 20 गया 21 आया, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर 21 होगा। 21 बढ़िया क्वेश्चन है, वैसे तो बेसिक से करो तो बढ़िया है, 1 स्टार। एक परिवार के 10 सदस्यों की औसत 34 वर्ष है। देखो ये 34 वर्ष 10 लोगों की औसत है, अगर टोटल देखा जाए तो 340 है। राइट नाउ कह रहा है यदि सबसे छोटा सदस्य 7 वर्ष का है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार के सदस्यों की औसत आयु क्या है। अब यहां मुद्दा है, पहले समझो, हम 10 लोग हैं, मैं 7 साल का, मान लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं तो 36 साल का हो गया हूं, मोटा मोटा, मैं 7 साल का हूं। कह रहा मेरे जन्म मैं 7 साल का हूं, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार के, तो पहले 7 साल पहले जाओगे। जब 7 साल पहले जाओगे तो ये 10 लोग 7 साल पहले जाएंगे ना, क्योंकि औसत तो खेलोगे ना 7 साल पहले, तो सबके 7 साल कम हो गए, यानी 70 वर्ष कम हो गए। और अब हमारा जन्म, यानी मैं 0 दिन का हूं, 2-4 मिनट पहले पहुंच जाओ, समझ गए ना, जन्म नहीं हुआ। तो अब घर में सदस्य कितने हैं? 9 लोग, चुपचाप 9 से भाग दे दो, मुद्दा ही खत्म। 270/9, यानी तब सभी का जो औसत है वो 30 साल था। अन्ना क्लियर ना? 21 का आंसर हमारा 30 आएगा। कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी जो इससे विभाजित करने पर इतना शेष देती है। खत्म बात। देखो इसमें 5 शेष दे रहा है तो 5 घटा दो, 4 शेष दे रहा है 4 घटा दो, 6 शेष दे रहा है 6 घटा दो। तो 5 घटा दिया तो 713 आ गया, 4 घटा दिया तो 1081 आ गया, और ये 73 आ गया। और इसका हमें लेना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो 25 तो इसलिए नहीं होगा, इस समुदाय में कोई भी 5 का मल्टीपल नहीं है, तो ये तो हटा ही दो। अब इन्हीं में से देखो, जैसे मान लो हमारा 19 हो, सपोज दैट, देखो अब इन्हीं के हिसाब से खेल लो तो ज्यादा बेटर है। 19 हो तो 19 से पहले जाने वाला होना चाहिए, पहले में 19 का भाग दिया, क्योंकि सब में वही मल्टीपल आएगा। तो 19 से चौको 76, 19 क्या है 57, ऐसा करते हैं, इसका हम फैक्टरी कर लेते हैं। 713 का फैक्टर, 1 से जाता नहीं, 2 से नहीं, 2 3 5 11 13 15 23 से जा रहा है। देखो जब इसको मैं भाग दे रहा हूं तो 23 से ये जा रहा है। 23 से कैसे? 23 3 69, और फिर ये 31 गुणे 23 हो रहा है। अब आंसर में 31 और 23 में से कोई एक मल्टीपल चलेगा, तो 31 तो है नहीं, तो एक 23 का मल्टीपल 1 दिख रहा है। ये आंसर ये होगा, क्योंकि जब पहला 19 का 17 का है ही नहीं मल्टीपल, तो ये दोनों मल्टीपल 19-17 के है नहीं, तो फिर 23 ही बचा, और HCF कहीं 1 है नहीं। इसका मतलब बाकी जो है वो 23 से चले जाएंगे। आप बैठ के घर पे 23 से भाग देना, ये बाकी लोग भी चले जाएंगे। समझ गए? क्लियर है? ऐसे दिमाग लगा के हम लोग कर लेते हैं। अब बच्चे बहुत मासूम है, ऐसा नहीं है कि बच्चे मासूम नहीं है, तो ये तरीका हो गया। अब एक बच्चा कह रहा है सर हम भागे नहीं दे पा रहे, क्या है क्या नहीं, तो देखो थोड़ा सा और तरीका समझो। हमने हमेशा बताया है कि 2 नियरेस्ट वैल्यू का अंतर ले लो। 3 में से 1 गया तो 2 आया, 17 में से 8 गया 9 आया, यानी 92 आया। 92 आया। अब 92 इनमें से किससे चला जाएगा? 25 से जा सकता है नहीं, 17 से जा सकता है नहीं, 19 से जा सकता है नहीं, 23 से। या तो 92 होगा या इससे कम होगा HCF, पर इससे ज्यादा नहीं होगा।
तो 92 जो हमारा मल्टीपल आ रहा है वो 23 गुणे 4 का आ रहा है, और 4 इसलिए नहीं होगा क्योंकि सारे के सारे ऑड है, इवन नहीं। दैट्स वाई 23 इज द राइट आंसर। किताबें तो कोई पढ़ी होगी ना मेरे से कि सेटे लगा रहे हो जिंदगी भर, कॉन्सेप्ट सीखो, क्वेश्चन लगाओ, समझ गए। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन है जो 999 से विभाजित है? देखो इसमें वैसे तो ईमानदारी से करना चाहिए, पर आप तो समझते हो नहीं करूंगा। देखो 999 से होना चाहिए 5 अंकों की संख्या। देखो मोटा मोटा अगर मैं 999 से भाग देना गया तो ये चला जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, पर ये 90 शेष बच जाएगा। नहीं, ये नहीं जाएगा 999 से, ये 999 से जाएगा, 09 शेष बच जाएगा। सोचना ही नहीं, ए इज द राइट आंसर। कैसा लगा? हाँ, जनरली भाग दो तो ऐसे। खैर सिंप्लीफाई करो। देखो पहले तो समझो, इसमें जो ये कह रहा है 0.4 का ये स्क्वायर लिखा है, पड़ोस में 0.4 का स्क्वायर लिखा है, और ये जो एक्चुअल में लिखा है दया, तो 2 ऐसे 0.4 ऐसे, 4 दूना 8, और ये समझ गए ना, नीचे तो अपना 0.72 है। तो ये हमारा बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इट मीन्स 40 पैसे में 4 पैसे घटाओगे उसका होल स्क्वायर बटा 0.72, यानी 0.36 ऐसे, नीचे 0.72, इससे इसका हैप्पी बर्थडे, 2 से ये जाएगा 0.18 आएगा। 0.18 इसका आंसर हो जाएगा। 24 का राइट आंसर 0.18 आ जाएगा। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। 5 संख्याओं का योगफल 655 है। सिर्फ एक सेट में ये वाला क्वेश्चन नहीं दिया है, 14वां सेट चल रहा है, शायद एक सेट में नहीं दिया, बाकी हर सेट में 2-2 क्वेश्चन, पता नहीं, और नशेबाजी में 655 ही बोला गया हर जगह। पहली 2 संख्याओं का औसत इतना है तो 2 का गुणा कर दो, 8 दूनी 16, 14 1 15, 156 मोदी जी, और 117 घटा दो, 7 6 13 और 15 11 270। 5 संख्या में 3 संख्या घटाई तो 2 संख्या का मुद्दा बचा। अब खेल लो मेरे भाई, ये आएगा फिर। 5 में से 3 गया 2 आया, 15 में से 7 गया 8 आया। 191 इज द राइट आंसर। हर जी क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। देखो 256 तो 16 आ गया, 1 2 पेयर, यानी आएगा तो बाहर 11, लेकिन 2 पेयर है तो 0.11 यानी 11 पैसे। इसमें आएगा कितना 21, लेकिन 1 पेयर तो ये है। अब मोटा मोटा अगर देखा जाए तो ये 10 पैसे, ये 11 पैसे, देख रहे हो, 11 पैसे 10 पैसे। ये आंसर हो जाएगा। सर कैसे? 16.11 से 2.10 घटाओगे तो 14.01 आ जाएगा। तो 14.01 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 का। कहता है अलका किसी कार को 18 दिन में पूरा कर सकती है। अलका 18 दिन में कोई काम निपटा सकती है। शैलजा अलका से 20% अधिक कुशल है। 20% अधिक कुशल का मतलब 1/5, यानी अगर अलका 5 लड्डू बनाती है तो शैलजा 6 लड्डू बनाती है। इसका अर्थ ये हुआ, ठीक है। और बच्चा जानता है कि इन दोनों का जो गुणनफल होता है वही इन दोनों का होता है। 18 गुणे 5 90, तो 6 में किसका गुणा करें कि बन जाए 90, तो 15। तो कह रहा दोनों मिलकर कार को कितने दिन में? 18 15 का एलसीएम आया 90, और चाहो तो ना लो, ना लिखो 15 भाई, 5 गुणे 18 तो एलसीएम यानी टोटल वर्क 90 ही डिसाइड करना पड़ेगा। 5 गुणे 18, और दोनों मिलकर 11 से भाग देना होगा। 88, 8 से ही 2/11, यही उत्तर हमारा। ऐसे कर लो।
8:2/11 इज द राइट आंसर। एक उबर ऑटो 59 घंटे में इतने किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसकी चाल क्या है? देख लो, ऑटो 649 किलोमीटर कह रहा 59, बस भाग दे दो, 590 गया 59 यानी 11 घंटे, 11 आवर्स। ठीक है, आप समझ लो। अब ये ऑटो चल रही है, हमें लग रहा है ऑटो को उठा के ले जा रहे होंगे। ठीक है, हाँ, ऑटो की स्पीड अब 30 40 50 तो चलती चलती है, 60 चलाते हैं हमारे इधर वाले तो, कनपुरिया वाले। ऑटो वाले बड़े खतरनाक होते हैं, कहीं से भी निकाल लेते हैं गाड़ी को। ललित और मनोज ने क्रमशः 10,000 18,000 का निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। भाई 10,000 लगा दिया, इसने 18,000 लगा दिया और बढ़िया अपना एक व्यवसाय शुरू किया। लेकिन 8 महीने के बाद नितिन 24,000 रुपए के साथ आ गया, कहता हम भी लगाएंगे पैसा। लगा दो भाई, उसके साथ शामिल हो गया। व्यवसाय के प्रारंभ से 2 वर्ष के अंत में, अब देखो पहले 2 वाले तो शुरू से लेकर एंड तक लगे रहे, और 2 साल में 24 महीने होते हैं, समझ गए ना? 2 साल में तो इसका पैसा 24 महीने लगा रहा, इसका पैसा, और यहां कह रहा 8 महीने के बाद नितिन भैया आए तो 24 में से 8 कम कर दो, तो इनका पैसा 16 महीने तक लगा रहा, 16 महीने तक लगा रहा बस। अब कैपिटल और टाइम का इनटू का रेशियो हमारा प्रॉफिट रेशियो होता है। अब दोस्तों करना क्या है, 30 30 30, 24 24 24, कितने प्यार से काटा, 2 से ये 5 बार, 2 से ये 9 बार, और 16 2 से 8 बार, 9 8 5 का डिजिटल सम हो गया 22 यूनिट। तो समझ गए, डिजिटल सम नहीं, इसको जोड़ा गया है 22 यूनिट। 22 यूनिट बराबर 22,000 के, 1 बराबर 1,000 के। तो कह रहा है नितिन और मनोज का कुल हिस्सा, नितिन और मनोज ये दोनों हैं 9 8 17, 17 यूनिट का मतलब 17,000 होगा। तो इन दोनों को 17,000 रुपया एज ए प्रॉफिट मिलेगा। थोड़ा सरल आता है पार्टनरशिप, बस थोड़ा सा बच्चों को आना चाहिए, पार्टनरशिप आ जाता है, समझ गए? 29 हो गया। 10 संख्याओं का योगफल 408। देखो इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन बना नहीं सकता पेपर वाला। कहां गया? 40.8, 10 से भाग देना। एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य इतना है और इतने पर बेचा गया, बहुत अच्छी बात है। कह रहा भैया छूट बताओ, तो 2 जीरो से 2 जीरो की बलि दे दी, घटा लो, 15 में से 8 गया 7, 6 में से 1 गया 5, 57, नीचे 47500, अब कर लो। भाग दो। देखो इससे जब भाग देने गए तो एक बार तो जाना ही जाना है, 570 इतना, ठीक है। 9 तो होगा नहीं, घटाया तो सही ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 15 में से 8 गया 7, 46 में से 40 गया इतना, काटना ही पड़ेगा, कोई और चारा दिख नहीं रहा मेरे भाई, ठीक है, चारा ही नहीं दिख रहा तो काटना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कर लो, 19 से 19 ત્યાં 57, 19 दूना 38, 19 दूना 38, 19 पंजे 95, 25 से ये 4 बार में गया, 3 चौको 12,
12% आ जाए, थोड़ा दिमाग लगा के काटो। 12% इज द राइट आंसर 31 का। ठीक है, कुछ और चल रहा था दिमाग में मेरे, ये क्या है? तो ये क्वेश्चन एक अच्छा आया, मतलब ये 14वें नंबर सेट में है, इससे पहले के सेट में आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बड़े प्यार से कर लो। सगुन ने 30,000 रुपए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया, 24 महीने के बाद इतना प्राप्त हुआ। ये ब्याज नहीं है, ये अमाउंट प्राप्त हुआ और हमें 1.5x का मान चाहिए, 1.5x का मान चाहिए। देखो 1.5x का मान, ये 3 का मल्टीपल तो नजर आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, कोई 3 का मिल जाए तो अच्छी बात, वरना तो फिर समझ गए। 8 दूनी 16 नहीं है, 15 ये है, 7 4 11 नहीं है, 10 2 12 ये है, 2 ऑप्शन है हमारे, यानी आंसर बी और डी तो नहीं होगा। अब ये 2 ऑप्शन है तो हमें करना पड़ेगा, हाँ सीधे जोक देते, फालतू में कैलकुलेशन करें। देखो 30,000 रुपया हमारी एज ए कैपिटल, 40% लेकिन हाफ ईयरली है, तो 40 का आधा 20% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, 24 महीने है तो इसका 2 गुना 48 यानी 4 साल का देखा जाएगा। जब हाफ ईयरली क्वेश्चन होता है तो कहते रेट आधा समय डबल। ठीक है, तो अब 20% 4 साल का हम लोग एसआई निकाल लेते हैं। ठीक है, एसआई निकाल लेते हैं, हाँ निकाल लो, सही है, वरना थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाएगा। परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 6,000 आ गया, 20%। परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 1200 आ गया, 20%। परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 240 आ गया, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 48 आ गया। 4 साल का होता है 4:6:4:1, तो 24,000 ऐसे हो गया, बरछंग 7200 ऐसे हो जाएगा, 960 और 48 जोड़ लो, 8 6 4 10, 9 2 11, 1 12, 7 4 11 और 1 12, 62,208 रुपए आ गया। और ये 62,208 रुपए दिया 4x के बराबर है। तो पहले तो हम x निकालें, 4 से भाग दोगे, 4 से भाग तो 15 चौकू 60, तो 15 तो ऐसे आया, फिर 22, समझ गए ना, x बराबर इतना, तो 1.5 का गुणा करो 1.5 का, तो सीधी सी बात, तो अब ये भी नहीं होना सी, ए आंसर 23328 इज द राइट आंसर। ये थोड़ा सा आपको समय लगाएगा, देखो टीचरों के चेक करना पड़ना, ले डूबेंगे तुमको। ठीक है, ऐसे करो। अगर आप दूसरा प्रोसेस से करना चाहते हो तो वो कुन्ने में आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं। 20% का मतलब 1/5, 5 की चीज 6 में हो गई, 4 साल तो ये, यानी 625 ये हो गया, और ये 1296 हो जाएगा, 1296। अब आपको 625 बराबर 30,000 के देखो कितना का मल्टीपल करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कैपिटल निकालना है वहां पर सीधे, तो यहां 6 पंचे 30, 5, तो ये भाग देना में आपको समय लग सकता है। 6 36, 5 बार में करोगे 30 तो समथिंग, यहां भाग जब दोगे तो एक कैलकुलेटिव आएगा, फिर उसका यहां गुणा करोगे, वो 4x के बराबर जाएगा, फिर उसके बाद x निकालोगे, तो कहीं ना कहीं कीमती समय आपका बर्बाद हो सकता है। हाँ ठीक है, समझ गए, तो आप ऐसे सीख लीजिए, बेटर रहेगा, कम से कम एक बार पेन चलाओगे तो आंसर आएगा। ठीक है, 24 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, व्यास है तो त्रिज्या हमारी हो जाएगी 12, गोले का पृष्ठीय 4 पाई r स्क्वायर, 12 यानी 144 गुणे 4 पाई, पाई ऐसे 4 चौको 16, 56 1 57। ठीक
576 पाई इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन हम लोग कई बार कर चुके हैं। एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, प्रतिवर्ष 10% बढ़ती, 3 साल का। देखो 10% इंक्रीमेंट का मतलब 1/10, वो भी 3 साल, तो 10 से 11 हो रहा है, वो भी 3 बार हो रहा है। ये प्रिंसिपल, ये एक तरीके से अमाउंट यानी मिश्रधन, ये समझ लो। यानी 1000 जनसंख्या है तो 3 साल बाद इतनी हो जाएगी। तो कह रहा है कितनी हो जाएगी, तो हमारी जनसंख्या 1000 नहीं, हमारी तो संख्या 10,000 है ना, यानी इसका 10 गुना कितनी हो जाएगी, तो इसका 10 गुना निकालोगे तो 3310 आ जाएगा। ठीक है। रमेश ने जब अपनी यात्रा शुरू की तो उसके लगेज बैग का वजन 15 केजी था और फिर बढ़कर 18 केजी हो गया, तो कितने की वृद्धि हो गई? 15 केजी से 18, तो 3 केजी बढ़ गया आउट ऑफ 15 गुणे 100, 3 से 5 बार, और ये 20% का इंक्रीमेंट हो गया। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, लगेज मालूम चलता है एयरपोर्ट में जाकर। एयरपोर्ट में शायद 15 किलो तक ही आप ले जा सकते हो, शायद 7 किलो, और 15 किलो का बैग और 7 किलो हाथ में। ठीक है। उसके ऊपर होता है तो अच्छा खासा चार्जेस वसूला जाता है। ठीक, वो एक बार चेक कर लेना। आप जमाने हो गए फ्लाइट में चढ़े हुए, जमाने कोरोना से पहले कभी हम फ्लाइट से चलते थे, जब से यूट्यूब में पढ़ाने लगे तब से कमरे में बंद हो गए। समझ गए? मुद्दा खत्म, क्लियर है? आंसर समझ गए होंगे। 20% इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। PDF टेलीग्राम में मिल जाएगी।